जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप सभी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप सभी साथियों तक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि यहाँ पे आप सभी साथियों को ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो गाइस, आज हम आपके लिए नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और यह सेशन है एमपीपीएससी का। ओके गाइस, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हम लोगों ने आज से क्लासेस स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक आपका हमने स्टार्ट किया है वो है आपका राज्य लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको बता दूँ, आपका जो पिछला सिलेबस था 2020 का जो सिलेबस था आपका, ओके गाइस, आई मीन 2019 का जो सिलेबस था आपका, वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस क्या था गाइस। यहाँ पे आपका एक्ट रखा था, अब क्या कर दिया है इन्होंने, ये जो आपका एक्ट है ये हटा दिया है और उसके जगह आपका शामिल किया है कमीशन, यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आयोग लिया है उन्होंने। और वो आयोग भी यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि आप लोगों को कौन कौन से आयोग यहाँ पे पढ़ना है। तो हम उन्हीं आयोग के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे डिटेल वाइज। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे वह सभी फैक्ट यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक। आशा आप लोगों से आशा करता हूँ वीडियो अंतिम तक देखोगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को एक भी फैक्ट छूटने नहीं देंगे जो आपके एग्जाम में आए। ओके, तो ये सभी फैक्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते गए इस यहाँ पे आपका आज का टॉपिक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। तो सबसे पहले बात बता दूँ आपको मैं, आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह क्यों बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी साथियों को ध्यान में रहना चाहिए कि आपके जो राज्य के ऊंचे पद होते हैं, ओके, हाईली पद होते हैं, जैसे डीसी हो गया, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ओके। देन अदर आपके जो शासकीय पद होते हैं, ओके गाइस, अर्ध शासकीय, शासकीय पद, इनके जो है भर्ती के लिए, ओके, एक परीक्षा करवाई जाती है राज्य के द्वारा। ओके, जैसे हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा एग्ज़ाम यहाँ पे करवाई जाती है जिसका नाम है एमपीपीएससी। ओके गाइस, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के ऊंचे पद थे, उनकी भर्ती के लिए इस कमीशन का यहाँ पे गठन किया गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब लोग, हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या क्या इसका इंट्रो है। चलिए, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ आपको मैं, जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है, सबसे पहले तो हम जानेंगे यहाँ पे 1919 में भारत शासन अधिनियम, ओके, कौन सा, भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्या नाम से जाना जाता है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पीएससी के कि 1919 भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ओके गाइस, तो इस एक्ट के द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया। क्या किया गया, लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया। अब बता दूं, यहाँ पे लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया तो भारत में स्थापित किया गया। ओके गाइस, यानी आपका जो स्थापित किया गया वो संघ लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया। ओके, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया और कब किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1926 में किया गया सबसे पहले। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 315, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ओके, संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए लोक सेवा आयोग होगा। देखिए, आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि राज्य सरकार आयोग का जो गठन किया गया वह किस संविधान के
अनुच्छेद के द्वारा किया गया। तो आपको ये अनुच्छेद आप लोगों को याद करना होगा। 315 अनुच्छेद के द्वारा आपका जो संघ सरकार और राज्य सरकार है उसके लिए लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाता है। ओके, यानी उसके अंतर्गत हुआ है 315 अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे आपका लोक सेवा आयोग का स्थापना हुई है। अब यहाँ पे एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रख लेना है, जो आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट नोट करवा रहे हैं कि आपका जो लोक सेवा आयोग है, ओके, कौन सा, आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग, ओके, राज्य लोक सेवा आयोग। चलो ठीक है, ये शब्द ना लेते हुए अगर आप ये भी ले लेते हो कि लोक सेवा आयोग, ओके, लोक सेवा आयोग, ओके। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना आप लोग, आपका जो लोक सेवा आयोग है, ओके, वो आपके भाग कितने में है, भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग पढ़ रहे राज्य लोक सेवा आयोग, ओके गाइस, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ रहे। और आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है वह संवैधानिक निकाय है। कैसा, संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, ओके, कानूनी रूप से, ओके, संवैधानिक निकाय है ये। और ये जो है आपका ये संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। कौन से, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। और संविधान के कितने भाग में है, तो भाग 14 में इसका वर्णन है। और आर्टिकल 315 से लेके, ओके, कहाँ से, 315 से लेके 323 तक इसका वर्णन है, ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस आगे हम लोग ये पॉइंट क्लियर कर चुके थे। आपका जो 1919 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड के नाम से जाना जाता है, ओके, और 1926 में लोक सेवा आयोग स्थापित हुआ। बात करेंगे आगे। आगे आपका जो है अनुच्छेद 315 के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसके द्वारा संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ओके, यानी ये भारतीय संविधान के 300 अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो आपको पूछेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे स्थापित किया गया था आपका राज्य लोक सेवा आयोग, तो आपको बताना है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन गृह मंत्रालय द्वारा 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, आपको एग्जाम में पूछेगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, ओके। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान, मध्य प्रदेश में, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग का गठन गृह मंत्रालय के द्वारा 27 अक्टूबर 1956 में किया गया। ये डेट आप लोग अपने कंठस्थ कर लोगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे यहाँ पे आपका जो प्रथम परीक्षा हुई थी वो कब हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1958 में, ओके। देन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको ध्यान में रखना है, इंदौर में है, ओके। देन आपका प्रथम अध्यक्ष इसका कौन था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष था DB रेंगे, ओके, ये नाम आप लोग याद रख लोगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी और प्रथम परीक्षा कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP, ओके गाइस। अब यहाँ पे बात आती है सदस्य संख्याओं के बारे में। तो ये आपका कौन तय करता है, राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है कि सदस्य कितने होंगे, ओके। और अगर सदस्य की संख्या कितनी भी हो, ओके, वो राज्यपाल के द्वारा तय की जाएगी। और उन सदस्यों की आधी संख्या में जो सदस्य होंगे वो सरकारी सेवा का उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आधे सदस्यों को, ओके। चलिए, एक भाग के आधे सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए सरकारी सेवा का, ओके गाइस। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे बात करते वेतन, इनका जो वेतन होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है राज्य की संचित निधि के द्वारा यहाँ पे इनका वेतन डिसाइड होता है, यानी वेतन यहाँ से इनको मिलता है राज्य की संचित निधि के द्वारा। एग्जाम में आपको पूछेगा कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो वेतन है वह किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको या किस पर भारित होता है, तो ये आपको संचित निधि लगाना है। और पूछ लेगा कि संचित निधि आपके
संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 267 में आपकी संचित निधि है। ओके गाइस, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। आगे आपका है, चलिए, इनका जो कार्यकाल होता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक पूर्ण होना चाहिए। अगर 6 वर्ष इनका कार्यकाल हो जाता है तो ये त्यागपत्र दे देते हैं। ओके, और इनमें से पहले 6 वर्ष के पहले अगर 62 वर्ष के हो जाते हैं तब भी ये त्यागपत्र इन्हें देना होता है। ओके, अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका जो त्यागपत्र है, ओके, वो किन्हें दे सौंप सकते ये, तो ये आपके है राज्यपाल को दे सकते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, परंतु पद मुक्त कौन करता है, उन्हें राष्ट्रपति करेगा। ओके गाइस, यहाँ पे ये लोग मात्र यानी राज्यपाल के पास अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, उन्हें पद मुक्त कौन करेगा, तो आपके प्रेसिडेंट्स करेंगे। अभी जैसे कि रामनाथ कोविंद जी है, ओके, 14वें प्रेसिडेंट इंडिया के, तो ये इन्हें मुक्त करेंगे पद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है अनुच्छेद 320। ओके, जैसा कि आपको बताया था कि 315 से लेके 323 तक है आपका लोक सेवा आयोग, तो इन सभी अनुच्छेद के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अनुच्छेद 320 में क्या है, तो लोक सेवा के कार्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 320 में। देन आगे बात करेंगे तो अनुच्छेद 321 क्या कहता है गाइस, आपका लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का वर्णन। ओके, यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। जो लोक सेवा आयोगों की कृत्य है, ओके, उनका विस्तार, ओके, विस्तार करने की शक्ति है। जो लोक सेवा आयोग के कृत्य बोले तो कार्य, ओके, उनका विस्तार करने की शक्ति अनुच्छेद 321 में है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो आगे गाइस यहाँ पे आपका अनुच्छेद 322 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के व्यय यानी लोक सेवा आयोग के जो खर्च के बारे में बताया गया है वो आपका आर्टिकल 322 में बताया गया है। देन बात करेंगे यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 323 है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपना। ओके, 323 में आर्टिकल 323 में दिया गया है कि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंप सकते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ओके, देन आगे बात करेंगे अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोक सेवा आयोग के, तो वो आपके भास्कर चौबे है और सदस्य चंद्रशेखर रायकवार है। ओके, देन यहाँ पे अभी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की बात कर ले तो उनके अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना। अब गाइस ये था पूरा डिटेल यहाँ पे आप लोगों का राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। ओके, बात एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेंगे, आपके जो अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 315 में हमने क्या बताया था, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। देन आपका 16 में क्या बताया था, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। ओके, ये नोट डाउन कर लोगे आप लोग। जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और पदावधि वो किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 316 में। ओके, देन यहाँ पे अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना आपका 317 में दिया गया है। ओके, देन बात करेंगे हम लोग आपका जो आर्टिकल 318 है उसमें क्या दिया गया है, तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। ओके, अगला आपका है आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 में दिया गया है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ओके, देन अगला आपका है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार कर सकते हैं हम लोग। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करना। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे आप लोगों का अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य यानी कृत्य दिए गए हैं और इनका विस्तार 321 के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ओके, देन आगे आपका 322, आपका जो 322 है उसमें क्या दिया गया है, खर्च, ये जो लोक सेवा आयोग का खर्च है उसके बारे में, व्यय के बारे में दिया गया है। और बाकी तो 323 आप लोगों को बता चुका है हम लोगों ने। तो गाइस
हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से मदद कर रहा हो तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम लोग इसी प्रकार आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो लेकर आते रहेंगे गाइस। और हाँ, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि समय समय पे आप लोगों को इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू गाइस।